जिस सैयारे पर हम रह रहे हैं यानी जमीन, इस सैयारे को तवानाई सूरज से हासिल होती है। सूरज जमीन पर शब रोज के वकूफ पजीर होने का जिम्मेदार है। सूरज की सतह पर दर्जा हरारत 5000 डिग्री केल्विन है, लेकिन इसके एटमॉस्फेयर का दर्जा हरारत 10 लाख डिग्री केल्विन है। सूरज पर जब हाइड्रोजन एटम हीलियम में फ्यूज होते हैं तो बेपनाह तवानाई का इखराज होता है और इस तरह सूरज तवानाई का मंबा बना। यह तवानाई ही निजाम शमसी के तमाम सैयारों तक रोशनी और हरारत की सूरत में पहुंचती है। स्टोनहेंज दुनिया का सबसे मशहूर प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है जिस पर कोई तहरीर दर्ज नहीं, लेकिन ये जिस किसी ने भी बनाया है वो सूरज के रास्ते तुलू और गरूब के अमल को जानता था। 16वीं सदी से पहले ये माना जाता था कि सूरज जमीन के गिर्द गर्दिश करता है। जमीन सूरज से एक मिसाली दूरी पर है, यानी ये दूरी पानी, बर्फ और पानी के भाप बनने के अमल वगैरह के लिए बहुत मुनासिब है और इसी दूरी की वजह से दर्जा हरारत, मौसम में तब्दीली और समंदरों में पानी का बहाव मुमकिन है। तो इस तवानाई के मंबे को जानने की कोशिश तो हमेशा से जारी रही थी और अब भी है। साइंसी आलात, दूरबीनों के जरिए इसके मुतालिक जाना जाता है। हाई रेजोल्यूशन तस्वीर की मदद से सूरज की सतह पर होने वाली एक्टिविटीज का पता चलाया जाता है। इस तमाम काविश का मकसद शमसी सरगर्मियों से पैदा होने वाली मनफी तब्दीलियों का हमारे माहौल पर असर की पेशनगोई करना है। डॉक्टर डुवेल का ज्यादातर काम 25 किलोमीटर ऊंची वैक्यूम दूरबीन में हुआ है। सूरज की तस्वीर आईने के नीचे कंट्रोल रूम में मुनक्किश करके भेजी जाती हैं। यहां सूरज की सतह पर पैदा होने वाले मकनातीसी फिनोमेना का डेली मैप है। सूरज पर होने वाली तमाम सरगर्मियां मैग्नेटिक फील्ड बनाने की जिम्मेदार हैं, ये सनस्पॉट हो या सोलर फ्लेयर। नासा मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर अलाबामा में रिचर्ड हूवर, जो कि एक माहिर फल्कियात हैं, सूरज की स्टडी एक्स रे दूरबीन से कर रहे हैं। ये आईने स्काई लैब पर शमसी तस्वीर प्रोड्यूस करने वाले आले का एक हिस्सा थे। आजकल हूवर और दूसरे साइंसदान नई जनरेशन की एक्स रे दूरबीन इस्तेमाल कर रहे हैं। हाई रेजोल्यूशन तस्वीर की मदद से शमसी टर्बुलेंस की छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन सूरज से मुताल्लिक तमाम डेटा और इंफॉर्मेशन सतह जमीन से हासिल नहीं की जा सकती। इसीलिए सन 1980 में सोलर मैक्स को लॉन्च किया गया ताकि खला में सूरज की वाज़ेह तस्वीर और डेटा इकट्ठा किया जा सके। अक्टूबर सन 1990 में खलाई शटल, जो कि यूलिसिस नामी यूरोपियन सैटेलाइट उठाए हुए थी, को जमीन के कुतबी मदार की तरफ भेजा गया। क्योंकि जमीन पर कुतब में ये व्यू नहीं मिलता और हम जो कुछ सतह जमीन पर नहीं देख सकते वो खला में देख सकते हैं। कोरोनल मास इजेक्शन बड़े पैमाने पर चार्ज ज़र्रात खला में फेंकता है। क्योंकि सूरज गर्दिश करता है, इसलिए खते इस्तिवाह के करीब खारिज शुदा मवाद कुतब के गिर्द मौजूद मवाद से तेजी से गर्दिश करता है।
اور اس سے ایک خاص طرح کا پیٹرن بنتا ہے۔ سن 1973 میں اسکائی لیب کے سولر آبزرویشنل آلات نے انسان کو اس قابل بنا دیا کہ وہ سورج کو اس کے پورے اسپیکٹرم کے ساتھ دیکھ سکیں، اور سولر ونڈ اور کورونا کے متعلق بھی مزید جاننے کا موقع ملا۔ کورونل ہول نامی سیاہ دھبے وہ جگہ ہے جہاں سے سولر ونڈ کے بادل بڑی تعداد میں خارج ہوتے ہیں۔ ذرات مختلف رفتار سے حرکت کرتے ہیں۔ تیز رفتار ذرات سست رفتار ذرات کے پیچھے ایک گچھے کی طرح اکٹھے ہوتے ہیں۔ شمسی فلیئر سورج پر سب سے زیادہ تباہ کن اور توانائی سے بھرپور عمل ہے۔ سائنسدان اس پر بھی ریسرچ کر رہے ہیں۔ یہ اعلیٰ توانائی کے ذرات ایک مقناطیسی فیلڈ سے دوسرے مقناطیسی فیلڈ کی طرف پھٹتے چلے جاتے ہیں اور سورج کے خط استوا کے گرد معاملات کو اور پیچیدہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ انسان ہمیشہ سے سورج کی طرف متوجہ رہا ہے اور ٹیکنالوجی میں ترقی نے اسے مزید جاننے کا موقع دیا ہے۔ پہلی آربیٹری سولر آبزرویٹریز سن 1962 میں لانچ کی گئی، جس نے 18 ماہ کام کیا۔ سن 1995 میں ایٹلس راکٹ کے ذریعے سوہو نامی سولر اور ہیلوسفیئر آبزرویٹری لانچ کیا گیا۔ سولر آربٹ جو کہ زمین سے 1.5 ملین کلومیٹر دور ہے اور یہاں زمین اور سورج کی کشش ثقل برابر ہے۔ سوہو سائنسدانوں کے ایک جامع مطالعے کے لیے مددگار ثابت ہوا ہے۔ سورج سے بڑی تعداد میں مضر ذرات اور سولر ونڈ زمین کی طرف آتی اور مقناطیسی فیلڈ سے ٹکرا کر ادھر ادھر پھیل جاتی ہے۔ سائنسدان سورج کی ساخت کو سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ سوہو شمسی ونڈ کو مانیٹر کرتے ہوئے کورونل میس ایجیکشن کی زمین کی طرف پیش رفت کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ اروراز شمسی طوفان کے وقت شمالی اور جنوبی آسمانوں میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ چارج ذرات سیٹلائٹ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سوہو سورج اور اس کے ماحول کو سمجھنے کے لیے بڑا کارگر ثابت ہوا ہے۔ ہم سورج کے ٹربیولنٹ بیرونی ریجن جو کہ کنویکشن زون کہلاتا ہے، اس کے علاوہ سن سپاٹ وغیرہ کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں۔ سوہو کو 2 سال کے دورانیہ تک استعمال کیا جانا تھا، لیکن اب 14 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ بھرپور طریقے سے کام کر رہا ہے۔ ناسا نے سٹیریو اے اور سٹیریو بی نامی 2 نئی پروبز لانچ کی ہیں۔ اب یہ تینوں سوہو اور 2 نئی پروبز
सूरज और इसकी साख्त और माहौल को समझने में मदद देंगे। थ्री डी तस्वीर ऑब्जर्वेशनल व्यू को ज्यादा आसान और वाज़ेह बनाती हैं। हर 27 दिनों बाद एक धमाका सूरज से जमीन की तरफ आता है, लेकिन हम अब भी इसकी कोई ठोस वजह मालूम नहीं कर सके। तीन अक्टूबर सन 2005 में यूरोप, अफ्रीका, मगरबी एशिया और इंडिया के कुछ इलाकों में सूरज ग्रहण देखा गया। सूरज ग्रहण बहरे ओकियानूस में शुरू हुआ और बहरे हिंद में 4 मिनट और 30 सेकंड के दौरानिया के साथ खत्म हुआ। पेरिस में बड़ी तादाद में लोग सूरज ग्रहण देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जिनके पास मुख्तलिफ हिफाजती शीशे थे ताकि इस शाज़ो नादिर दिखाई देने वाले मंजर से आंखों को नुकसान न पहुंचे। सूरज ग्रहण होता क्या है? हम जानते हैं कि जमीन सूरज के गिर्द और चांद जमीन के गिर्द गर्दिश करता है। जब चांद सूरज और हमारी जमीन के ऐन दरमियान में मुकम्मल या जुज़वी तौर पर आ जाता है तो सूरज थोड़ी देर के लिए हमारी नजरों से ओझल होता है। इस अमल को कहते हैं सूरज ग्रहण। सर आइजैक न्यूटन ने नए दौर के इंसान को वो इल्म दिया जिसके जरिए वो आने वाले सूरज या चांद ग्रहण की पेशनगोई कर सकता है। ये सारा अमल मैथमेटिकली किया जाता है, यानी सूरज के गिर्द जमीन के चक्कर और अपने महवर के गिर्द गर्दिश और चांद की जमीन के गिर्द गर्दिश। इसको माहिर फल्कियात माप लेते हैं और इस तरह से पेशनगोई की जाती है कि कब सूरज या चांद ग्रहण वकूअ पजीर होगा। इस अमल की तहकीक को आप एक तरफ रखिए। ये मंजर आज के साइंसी दौर में भी लोगों को बड़ा सहरंगेज लगता है और लोग जोक दर जोक उस इलाके या जगह पहुंच जाते हैं जहां ये वकूअ पजीर होना होता है। हर साल मौसम गर्मा में हजारों की तादाद में लोग इस प्री हिस्टोरिक स्टोन सर्कल में जमा होते हैं जो कि स्टोन हिंज के नाम से जाना जाता है। स्टोन हिंज एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक 5000 साल पुराना है।
ये पत्थर किसने खड़े किए, इसके बारे में कोई हतमी राय नहीं है। कहा जाता है कि इसको ड्रूइड्स ने तामीर किया। इसको चाहे जिसने भी तामीर किया हो, वो सूरज के तलुओ गरूब के अमल से बखूबी वाकिफ था। हजारों की तादाद में लोग पिरामिड्स ऑफ द सन की तरफ खिंचे चले आते हैं। प्री कोलंबियन अमेरिका में यह सबसे बड़ी स्टोन पिरामिड है और इसे एज़टेक पिरामिड कहते हैं। लोग यहां हाथ उठाकर सूरज की गर्मी और तवानाई जज्ब करते हैं। ये एक रस्म बन चुकी है और नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला जारी है। पिरामिड की तामीर का आगाज 100 एडी में हुआ। ये दोनों तरफ से 225 मीटर फैली हुई है। यहां आए लोग 264 कदम ऊपर और नीचे सीढ़ियां चढ़ते उतरते हैं। इंती रामी के तौर पर जाना जाने वाला एक और सूरज का त्योहार कोरिकंचा के मंदिर में यह त्योहार कदीम इंचा रस्म से जोड़ा जाता है। इंती रेमी को दरअसल सूरज और इंसान के दरमियान एक ताल्लुक के तौर पर जाना जाता है।